कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एप्पल ऑफ ईडन के लिए दो बहुत बड़ी एसोसिएशन के बीच फाइट चल रही थी। इस एप्पल ऑफ ईडन के लिए असासिन्स क्रीड और टेम्पलर्स के दरमियान सदियों से फाइट चली आ रही थी। टेम्पलर्स का मानना था कि एप्पल ऑफ ईडन को जो भी हासिल करेगा वो दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और सिर्फ वही एक इंसान इंसानों की सोच पर काबू पा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ऑफ ईडन को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली कोई और नहीं बल्कि असासिन्स कर रहे थे। इसके बाद हम असैसिन संगठन के ब्रदरहुड को देखते हैं, जो वहां पर अपने नए मेंबर को एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली के लिए काम दिलवा रहे थे। अगली सीन में हमें 1986 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। जब ये कैल लिंच नाम का बच्चा अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया है और अब उसके फादर अपने बेटे को वहां से भागने को कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही जल्द टेम्पलर्स फाउंडेशन के गार्ड आने वाले थे। यहाँ पर हम कैल के फादर के हाथ में असैसिन्स के सिग्नेचर ब्लेड को देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कैल की फैमिली भी असैसिन्स ब्रदरहुड से बिलोंग करती है। इसके बाद कहानी को यहाँ से 2016 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर हम कैल को देखते हैं जो मर्डर के जुर्म में अरेस्ट हो चुका था और आज उसे मौत की सजा होने वाली थी। उसे मौत जहर इंजेक्ट करके दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कैल को सिर्फ बेहोश किया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक रिसर्च लैब में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर सोफिया उससे मिलती हैं। जब कैल वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी कैंप है। डॉक्टर सोफिया कैल को बताती है कि अब वो दुनिया की नजरों के सामने मर चुका है। लोगों की भलाई के लिए और वायलेंस को मिटाने के लिए वो लोग एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ रहे हैं और इस काम में उन्हें कैल की हेल्प चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सोफिया कैल को एक मशीन से कनेक्ट करती हैं और इस मशीन की मदद से कैल अपने पूर्वजों की यादों को एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पर वो लोग उस मशीन की मदद से कैल के डीएनए में 1492 के एगुलियर असासिन को फाइंड करते हैं, क्योंकि उसकी मदद से कैल उन सब चीजों को कुछ टाइम के लिए देख सकेगा और महसूस कर सकेगा जो भी चीजें एगुलियर ने अपने टाइम में सुनी थी या महसूस की थी। जिसके बाद कैल एगुलियर की मेमोरी से कनेक्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ सिर्फ अराजकता फैली हुई है। टेम्पलर्स की पूरी फौज ने सुल्तान मोहब्बत, जो उस टाइम के किंग थे, उन्होंने उनके महल पर हमला कर दिया है और सुल्तान के बेटे को भी पकड़ लिया है। अब वो उसको कैद करके वहां से ले जा रहे थे कि तभी वहां पर उस बच्चे को बचाने के लिए असासिन्स की टीम आ जाती है, जिसके बाद असासिन्स और टेम्पलर्स के बीच फाइट होती है। इस फाइट में असासिन्स टेम्पलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स वहां से सुल्तान के बेटे को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन असासिन्स उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देते। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कैल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उस मशीन से जिससे कैल को कनेक्ट किया गया था उसे वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर सोफिया अपने फादर से मिलकर उन्हें बताती हैं कि वो लोग एप्पल ऑफ ईडन के बहुत ज्यादा करीब हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैल अब होश में आ चुका था। डॉक्टर सोफिया उसकी सेल में कैल से मिलने आई थी, लेकिन कैल गुस्से में डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, बट डॉक्टर सोफिया कैल को कन्विंस कर लेती हैं और उसे उसकी मरी हुई माँ के बारे में याद दिलाती हैं। यहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तब डॉक्टर सोफिया कैल को बताती हैं कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तब उन लोगों ने उसके डीएनए को एगुलियर से मैच किया था, जिससे वो लोग कंफर्म हो गए थे कि एप्पल ऑफ ईडन तक उन्हें सिर्फ कैल ही पहुंचा सकता है। इसके बाद सोफिया कैल को यह भी बताती है कि उसके फादर एक असासिन थे जिन्होंने उसकी मदर को मार दिया था और अगर किसी तरह कैल उन लोगों को एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंचा दे तो वो लोग वायलेंस को ह्यूमैनिटी से पूरी तरह मिटा देंगे, जिसके बाद ह्यूमंस फाइनली आराम से रह सकेंगे। अगले सीन में कैल जब सेल में घूम रहा था तो वहां पर वो अपने जैसे और भी लोगों को देखता है जो कि असासिन्स की फैमिली से ही बिलोंग करते थे। अब कैल को इन सब लोगों के साथ मिलकर एप्पल ऑफ ईडन को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कैल को जबरदस्ती उसके रूम में ले जाकर एनिमस के लिए तैयार किया जाता है। अभी कैल की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा एनिमस के जरिए पास्ट में जा सके, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर कैल के पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगुलियर और उसके एक साथी को टेम्पलर्स ने बंदी बना लिया है और इन दोनों को पूरे किंगडम के सामने जला दिया जाएगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारते। टेम्पलर्स के गार्ड ने उन्हें एक खंबे में बांध दिया था, लेकिन यहाँ पर एगुलियर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो कामयाब भी हो जाता है। इसी के साथ साथ वो अपने साथी को भी छुड़वा लेता है, लेकिन उनके लिए यहाँ से भागना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उनके आगे पीछे पूरी टेम्पलर्स की फौज पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे तैसे वो दोनों टेम्पलर्स की पूरी फौज से फाइट करते हुए उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद दोबारा से हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैल का कनेक्शन एनिमस से टूट चुका था और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और उसकी बॉडी भी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन ये पैरालाइज ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, जिसके बाद
डॉक्टर सोफिया बहुत ही जल्द कैल को ठीक कर देती हैं, लेकिन कैल को ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। इसके बावजूद भी कैल दोबारा से एनिमस मशीन से कनेक्ट होकर अपने पास्ट में जाता है और वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान के बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन की डिमांड की थी और वो सुल्तान को बताते हैं कि कोई भी असैसिन्स अब उसकी हिफाजत के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर सुल्तान टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ऑगलर उसके साथ वहां पर आ जाते हैं। वहीं पर टेम्पलर्स का एक हेड और वॉरियर भी मौजूद था। यहाँ पर इन सब की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में ऑगलर की एक साथी मारी जाती है, जिस वजह से ऑगलर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जिसके बाद ऑगलर ने वहाँ पर मौजूद टेम्पलर्स के वॉरियर को मार देता है। फिर वो एप्पल ऑफ ईडन लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो जैसे ही एक ब्रिज पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर टेम्पलर्स की पूरी फौज थी जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर ऑगलर उस ब्रिज से छलांग लगा देता है, जिसके बाद ऑगलर वहाँ से बचकर किसी तरह मिलिट्री ऑफ फोर्स तक पहुँच गया था, जहाँ पहुँचकर वो एप्पल ऑफ ईडन एक आदमी को सौंप देता है और उससे इसकी हिफाजत करने का वादा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, और अभी जहाँ पर कोलंबस दफन है इन लोगों को वहाँ एप्पल ऑफ ईडन भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ कैल को एक और विजन दिखता है जहाँ उसके पास बहुत सारे असासिन्स आते हैं और उनमें से एक लेडी कैल की मदर होती है। वो कैल को एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत करने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे असासिन्स भी ब्रेकआउट कर देते हैं, बट उस फाउंडेशन के गार्ड्स ने एनिमस को पूरी तरह से सील कर दिया था। इसके बाद सोफिया अपने फादर के साथ स्पेन रवाना होती है, जहाँ पर वो एप्पल ऑफ ईडन था, लेकिन तभी कैल डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो भी खुद एक असासिन था। जिसके बाद कैल वहाँ मौजूद बाकी असासिन्स के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो टेम्पलर्स फाउंडेशन की हेड थी वो एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और इस एप्पल ऑफ ईडन से ये लोग इंसानियत को अपने काबू में ला सकेंगे। पर ये बात डॉक्टर सोफिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे असासिन्स मिलकर उस फैसिलिटीज के सारे गार्ड को मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में इन लोगों को बहुत सारे असासिन्स भाई भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर सोफिया और उसके डैड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और कैल उनको रोकने में नाकाम हो जाता है। अगले सीन में टेम्पलर्स फाउंडेशन ने एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लिया था। इसी खुशी में वो लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर असासिन्स की टीम आ जाती है। कैल डॉक्टर सोफिया से मिलकर उसे बताता है कि सदियों से असासिन्स ह्यूमैनिटी की हिफाजत कर रही है एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करके। अब सोफिया भी इस बात को समझ गई थी कि अगर एप्पल ऑफ ईडन टेम्पलर्स के पास रहा तो इंसानियत नहीं बच पाएगी, इसलिए वो कैल की हेल्प करते हुए उसे अंदर जाने देती है। जिसके बाद असासिन्स की टीम टेम्पलर्स की पूरी टीम को मार देती है और वो सभी असासिन्स मिलकर एप्पल ऑफ ईडन को सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह वो एप्पल ऑफ ईडन दोबारा से असासिन्स के पास आ जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।